हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं आज बताने वाली हूँ जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रेशियो से बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वही मैं कुछ कुछ ट्रिक बताऊँगी, मतलब ट्रिक नहीं बोल सकते हैं, बेसिक ही है, बट जल्दी करने का मैं बताऊँगी। ऐसे करके मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगी, जैसे सभी लोगों का बेसिक क्लियर हो जाते हैं बट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं बोलती हूँ ये मैथ्स का क्वेश्चन बता रही हूँ, जो मतलब जो मेरी नेबर है उनका डॉट है। तो बहुत सारा क्वेश्चन भेजी है, स्क्रीनशॉट भी और लिख के भी भेजी है। तो मैं उसी का पहले 2-3 क्वेश्चन उसका बोट एंड स्ट्रीम का डॉट है, जो मैं पहले बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक बता देती हूँ। जैसे उसका बोट स्पीड या मैन स्पीड देगा तो एक्स प्लस हुआ है, सॉरी एक्स, और स्ट्रीम ऑफ करेंट जो भी दे, करेंट दे, स्ट्रीम दे तो वाई, डाउन स्पीड एक्स प्लस हुआ है, और अप स्ट्रीम स्पीड एक्स माइनस हुआ है। और वही इसका उल्टा अगर निकालना हो, बोट एंड स्पीड निकालना हो, अगर डाउन स्पीड दिया हो तो, और अप स्ट्रीम दिया है और बोट एंड स्ट्रीम निकालना है तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो बोट ऑफ स्पीड निकल जाएगा। स्ट्रीम के लिए एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 निकल जाएगा। ये बेसिक था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में स्टील दिया है 12 किलोमीटर, स्टील का स्पीड 12 किलोमीटर स्टीम पूछा है, और अप स्टीम 270, डाउन स्टीम 270। इसका बोला है अप स्टीम जो है स्पीड में 66 2/3% मूड होगा। तो इसका अगर तोड़े तो 2/3 होता है, +1 मूड में तो हो जाएगा 5/3। यानी कि हम रेशियो में करें तो अप स्टीम का रेशियो हो जाएगा 5 डाउन स्टीम स्पीड 3। अगर यहाँ पे हम 12 माइनस हुआ लिखते हैं, 12 प्लस, तब देखिए अगर यहाँ पे इसका रेशियो होगा दोनों का, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई ले ले 5 या 15, तो 3 या 5 का होता है। तो हम एक बार 3 और 5 का देख कर 3 पहले बिठा कर देते हैं, 12 माइनस 3 और 12 प्लस 3। अगर मेरा ये रेशियो आ जाएगा तो ये 3 बैठेगा, 12 माइनस 3 यानी कि 9 तिया 270, मतलब 9 तिया 30 ये जो 12 3 15, 3 पंचे 3 नम्बे यानी कि 18, देखो 6 पंचे 6 18 यानी कि 5:2 सेटिस्फाई होता है, यानी कि मेरा स्टीम 3 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए, उसका डॉन स्ट्रीम का बोट 1 का दिया है, 35 किलोमीटर 5 आवर, मतलब 5 टाइम लगता है, मतलब 7 उसका स्पीड आ रहा है, और अप स्ट्रीम का 13। तो इसमें देखो अगर डॉन स्ट्रीम का क्या होता है, एक्स प्लस हुआ है, तो एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब वाई स्ट्रीम निकालना है मुझे। तो एक्स यानी कि 2, बोट 1 का, बोट 2 का एक्स मतलब 5। अब देखो मतलब इसी में ऐड करके एक्स प्लस वाई में होता है ना, तो ये 7 आ रहा है, तो एक्स तो 2 है, तो इसमें वाई में कुछ ऐड किए होंगे तभी 7 आया होगा। अब देखो अगर 2 देते हैं यहाँ पे, तो ये 2 हुआ, तो यहाँ पे वाई 5 आना चाहिए, तो सेम बोट 2 में भी वाई 5 आना चाहिए, स्टीम तो दोनों का सेम होगा। तो अगर, तो वहाँ पे देखो 13 है और एक्स इसका है 5, तो 5, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी वाई 5 आए तो यहाँ पर 5 देंगे तो 10 ही आ रहा है, तो 13 तो आया नहीं, यानी कि इसके मल्टीपल में होगा। अगर हम 2 मल्टीपल देते, 2 दूना 4, तो ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस एक्स हो गया तुम्हारा 4, और वाई हो गया तुम्हारा 3, तो आ जाएगा 7। तो सेम अगर हम दूसरा में देखें वाई में, तो 5 दूना 10 एक्स हो गया, और तब यहाँ पे भी 3 आया था, 4 + 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जा रहा है, यानी कि 13 आ जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इसका हो गया, मतलब एक्स ये हो गया 4, और दूसरा स्टीम हो गया 3, दोनों का 3 हो गया, इसका 4 और इसका 5 दूना 10, 10 इसका होगा एक्स, मतलब यानी कि बोट का स्पीड, और 3 स्टीम का, इसका बोट का स्पीड हो जाएगा 4, 3 हो जाएगा स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी कि पानी का स्पीड, तो पानी का स्पीड तो दोनों के लिए सेम रहेगा, बोट अलग अलग है तो अलग अलग स्पीड होगा। दूसरा क्वेश्चन ये। और ये क्वेश्चन एजेस पे है, एजेस पे मैं खुद ही रखी हूँ बिकॉज ऑफ मैं बताऊँ मैंने रेशियो के मेथड से कैसे करते हैं, तो ये एकदम बेसिक है। अब देखो परसेंटेज बोला है 2:3 है, कजन 1 कजन 2 का, और 6 साल बाद 1:3 है। अब देखो दोनों का डिफरेंस से निकालते हैं, जैसे 2:3 तो इसका डिफरेंस 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1:3 में। अगर 1:3 का डिफरेंस 2 है तो ऊपर से मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे, तो देखो 1:3 का 2 है, तो यानी कि 2 दूना 4 और 3 दूना 6, और 2:3 में 1 ही है, तो एक ही तो मल्टीप्लाई सेम ही हो जाएगा 1:3। अब देखो दोनों इक्वल हो गया 3
और ये भी 6 में से 3 गया 3 इक्वल हो गया 3 का दिया है ये 3 यूनिट इक्वल टू 6 ईयर, तो हो गया 2 यूनिट आ जाएगा। तो 2 को प्रेजेंट में प्लस करेंगे तो यानी कि प्रेजेंट का था 4 दूना 8 और इसका होगा 6 दूना 12, तो पूछा है 8 साल बाद, तो 8 साल बाद इसका 8 हो जाएगा प्लस इसका 8 यानी कि 20 और ये हो जाएगा 16। रेशियो पूछा है तो 4 चौका 16 4 पंचे 20 यानी कि 4:5 होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये तीसरा क्वेश्चन एकदम बेसिक था इसलिए मैंने ली भी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बेसिक बताई थी तो वो इस पर काम आ जाएगा। देखो डॉन स्टीम दिया 12 किलोमीटर और 3 आवर से जा रहा है, तो बोट का स्पीड आ जाएगा यानी कि 4 स्पीड आ रहा है, और अप स्ट्रीम का 12 किलोमीटर जा रहा है 4 आवर में जा रहा है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बोला स्टिल वाटर निकालना है, तो पहली बोली थी अगर इसका ऊपर में पूछे मैंने रिवर्स पूछे स्टिल वाटर तो दोनों के ऐड करके 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3.5 इसका स्टिल वाटर आ जाएगा। यहीं इसका स्ट्रीम पूछे तो 4 - 3 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.5। थैंक यू। और ये सब ना बेसिक जो लोग अभी स्टार्ट करते प्रिपरेशन तो लोगों को थोड़ा बहुत डाउट रहते हैं बेसिक होने के बाद भी, तो वो सब क्वेश्चन करने प्रैक्टिस करने से ही डाउट जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसी से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जितना आप क्वेश्चन करोगे, जैसे आप रीजनिंग का जितना क्वेश्चन करते हो तो समझ में आ जाता है ना जो कौन सा पजल मेरे से ज़्यादा पहले बनेगा कौन सा बाद में बनेगा। जैसे एग्जाम में या टेस्ट में आप सोचते हो ये पजल मैं पहले अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी बाद में, ये इसमें मेरा ज़्यादा टाइम जाता है। तो उसी टाइप से आपका मैथ्स में भी इंग्लिश में भी आपको ये चीज़ आ जाता है जो कौन सेलेक्ट करने का माइंड में, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन से आता है। जैसे आपका पहले, और एक चीज़ आप ना जो एग्ज़ाम में फॉलो कीजिएगा पहले से माइंड में लेके चलना। जैसे मैं यहाँ पे पहले अपना स्पीड ऑफ मैथ कर लूँगी, जैसे सिंप्लीफिकेशन सीरीज ये सब, उसके बाद डी है, फिर उसके बाद अर्थमेटिक पे जाऊँगी तो उसके बाद अर्थमेटिक में भी कौन कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करूँगी। जैसे मेरा रहता था पहले बोटनी स्ट्रीम, फिर पार्टनरशिप, फिर SSCI, इस टाइप का मेरा रहता था। तो उस टाइम पर जितना मेरा टाइम मिला, अगर बोटनी, अब देखो उस टाइम पे एग्जाम के सेंटर पर भी आपका ये चेंज हो जाता है। जैसे बोटनी स्ट्रीम मैं माइंड ऑफ पहले से ली थी, लेकिन जब एग्जाम सेंटर पर गई तो मेरे से देखिए बहुत वेरिएबल था, मेरे से नहीं बनने वाला है तो मैं दूसरा में जाऊँगी। और एक बार डिस्टेंस ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन करने से आपको 3 क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ट्रेन, बोटनी स्ट्रीम, स्पीड। तो इसलिए मैं बोलती हूँ वो चैप्टर पहले कर लो प्री के लिए। अगर आपका जैसे अब होता है ना 2-3 क्वेश्चन का माने चैप्टर का बेसिक आपको नहीं पता है तो प्री के टाइम पे आप छोड़ सकते हो, जैसे एरिया, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़। तो उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन ये सब छोड़ना नहीं, मिक्सचर एलिगेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, फिर उसके बाद एज है, तो ये सब क्वेश्चन का मैं जितना, और ये मेरा अपना डॉट नहीं है, ये किसी मेरे नेबर है वो भी कर रहे हैं तो वो डॉट मुझे भेजती है तो उसी को डॉट मैं क्लियर करवाती हूँ। तो वही क्वेश्चन सब मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी और उसी का मैं सोल्यूशन बताऊँगी जो कैसे जल्दी मैं प्री के लिए कितना जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि प्री में वही क्वेश्चन आएंगे छोटा छोटा ही। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली करके डेली मतलब जितना उसका क्वेश्चन आएगा मैं उतना और मुझे भी जो जो लगेंगे हाँ ये सब चीज़ आपको शेयर करना चाहिए तो मैं बताऊंगी छोटा छोटा रेशियो से। अगर उसी टाइप का आपका भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझे भेजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं।